हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। और आज है 27 सितंबर और हम आपके सामने लेकर आए हैं 27 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड में आपसे आज के जो भी न्यूज होगी उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसका आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में दो। इससे देखो हमें आपकी परफॉर्मेंस का भी पता लगेगा और हमें ये भी पता लगेगा कि हमें जो है किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यार रोज का करंट अफेयर्स अब हम लेकर आ रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एंड तक वीडियो को देखो और 10-15 मिनट का वीडियो रहता है, तो इसको जल्दी से जो है आप देख सकते हो और जल्दी से आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रैब कर सकते हो डेली की। ठीक है, बढ़ती हूँ सबसे पहली न्यूज की तरफ। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो एक फर्टिलिटी रेट के बारे में बात हुई है और अभी इंडिया में 20% जो है उसका डिक्लाइन देखने को मिला है 10 सालों में। ठीक है, ये जो डेटा है ये एसआरएस ने जो है प्रस्तुत करवाया है। तो यहाँ पर बेसिकली जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब कितने बच्चे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, वो डिक्लाइन हुआ है एंड इट इज अ वेरी गुड न्यूज। क्योंकि अब जो है मोस्टली विमेन जो है फोकस कर रही हैं अपनी एजुकेशन पर, अपने विमेन फोकस कर रही हैं अपने करियर पर, और मोस्टली जो विमेन है वो इन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रही है एज कम्पेयर की देखो बच्चे पैदा करने हैं या क्या चीजें हैं, तो उन पर जो है हटकर अब जो विमेन है वो अपना एक और मैरिज एज भी आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसा नहीं है कि छोटी उम्र में शादी करवा रहे हैं, वो भी वहां पर भी हमें एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है और उस वजह से ये जो डिक्लाइन है वो हमें देखने को मिला है एंड इट इज अ वेरी गुड न्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बात कर सकते हैं। इस तरीके की न्यूज जो है आपके अभी जो आपका एक आर्टिकल आया था उसमें आपकी ये न्यूज दी गई है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करती हूँ। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी, वर्ल्ड टूरिज्म डे के ऊपर बात करी गई है और वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे क्यों मनाया जाता है? बेसिकली यहाँ पर जो भी टूरिज्म है कंट्री में, देखो ऑल ओवर दी वर्ल्ड सबसे ज्यादा हर कंट्री में, इनफैक्ट मैं बोलूंगी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा जीडीपी अगर बात करें कंट्री का कहाँ से कलेक्ट होता है, टूरिज्म से ही कलेक्ट होता है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया ने अभी बोला है 2047 तक जो है हम टूरिज्म से सबसे ज्यादा जीडीपी जो है कलेक्ट करेंगे। जीडीपी का रेट हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा टूरिज्म की वजह से। ये हमारा एक एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है टुवर्ड्स द फ्यूचर। और अगर मैं अभी की बात करूं, अभी आज ही के दिन जो है 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है और जितने भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड टूरिज्म को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, सबसे ज्यादा पैसा जो है कंट्रीज यहीं से कमाती हैं। और इस साल जो है ये सेलिब्रेट कहाँ किया गया? ऑफिशियल टूरिज्म डे थाईलैंड, बाली बाली इंडोनेशिया में जो है इसको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, जो थीम है वर्ल्ड टूरिज्म डे की वो क्या है? रीथिंकिंग टूरिज्म थीम जो है हमें याद रखनी है। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है? मेड्रिड, स्पेन में। ठीक है, तो मेड्रिड स्पेन में इसका हमें हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। नेक्स्ट न्यूज है अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस जो है इसके ऊपर बात करी गई है और ये एक डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 25 ऑफ सितंबर को। ठीक है, सो बेसिकली अंत्योदय दिवस जो है ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? जो बर्थ एनिवर्सरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनकी, उनको एक तरीके से कॉमेमोरेट करने के लिए, उनको बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम अंत्योदय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और अंत्योदय का मतलब ही क्या होता है? अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ठीक है, तो उन्होंने भी जो है इस तरीके के गरीबों के लिए बहुत काम किया, पुअर के लिए बहुत काम किया, एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किया और इस वजह से हम ये दिवस जो है हर साल सेलिब्रेट करते हैं दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी पर। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, कंट्रीज सेकेंड नैनो यूरिया प्लांट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहां पर अभी बनाने की बात कही गई है? प्रयागराज। और प्रयागराज का पहले नाम क्या था? इलाहाबाद, तो इसको चेंज किया गया है, प्रयागराज नाम दिया गया है। और अभी सेकेंड नैनो यूरिया प्लांट जो है कंट्री का वहीं पर इस्टेब्लिश करने की बात करी गई है। अभी अगर मैं बोलूँ ये उत्तर प्रदेश में लाई करता है और प्रोडक्शन जल्द ही जो है स्टार्ट होगी जैसे ही गवर्नमेंट का अप्रूवल जो है इनको मिलता है। ठीक है, अब ये सेकंड प्लांट होगा कंट्री में। ठीक है, और ये कहां पर होगा? फुलपुर में होगा जो कि प्रयागराज में है। ठीक है, इफ्को का जो पहला नैनो यूरिया प्लांट है वो कहां पर स्टैब्लिश हुआ है? वो गुजरात में है। ये सेकंड रहेगा प्रयागराज में। और जो गुजरात में है वो मई 2022 में लॉन्च हुआ था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये अभी सेकंड नैनो यूरिया प्लांट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक फेस्टिवल के ऊपर न्यूज है, स्टेट फेस्टिवल के ऊपर न्यूज है तेलंगाना का। फेस्टिवल का नाम है बथुकामा। ठीक है, तो बथुकामा जो फेस्टिवल है, एक तो पहले आपका आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बथुकामा फेस्टिवल
कहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, तो तेलंगाना में हमें ये देखने को मिलेगा। अब ये हर साल जो है 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल भी जो है 25 सितंबर 2022 को सेलिब्रेट किया गया। ये तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल है और ये सिंबलाइज करता है वहाँ की जो कल्चरल आइडेंटिटी है स्टेट की, उसको सिंबलाइज करता है। ठीक है, ये फेस्टिवल होता है फ्लावर्स का, जो कि ट्रेडिशनली सेलिब्रेट किया जाता है बाय द वुमेन ऑफ द स्टेट। तो वहां की जो औरतें हैं उसको ये सेलिब्रेट करती हैं बाथुकामा फेस्टिवल को। ठीक है, तेलंगाना का फेस्टिवल है। आगे बढ़ती हूँ, तो वेस्ट जोन ने जो है एक टाइटल अभी जीता है, दुलीप ट्रॉफी। दुलीप ट्रॉफी आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। अभी किसने जीता है, वेस्ट जोन ने जीता है बाय 294 रन्स। ठीक है, तो और ये 20th टाइम जो है वेस्ट जोन ने ये एक टाइटल जो है दुलीप ट्रॉफी का वो जीता है। दुलीप ट्रॉफी की बात करूं, ये एनुअल फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपटीशन है, जो कि कौन ऑर्गेनाइज करता है, बीसीसीआई इसको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, किसके बाद जो है ये ट्रॉफी का नाम पड़ा है, तो कुमार श्री दिलीप सिंह, जिनको दुलीप भी बोला जाता था, नावन नगर के थे और इनको इनको इंट्रोड्यूस किया गया था बीसीसीआई में 1961-62 में। तो क्रिकेट कंपटीशन से ये ट्रॉफी रिलेटेड है। ठीक है, इस कंपटीशन में जितनी जो पूरी की पूरी कंट्री है वो अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करी जाती है। ठीक है, और अभी अगर मैं बात करूं 2016-17 से लेके 2019-20 तक यहाँ पे जो सीजन हुए थे, यहाँ पे 3 टीम्स इंडिया की थी। 3 टीम्स, इंडिया रेड, इंडिया ब्लू और इंडिया ग्रीन ने पार्टिसिपेट किया था दुलीप ट्रॉफी में। और अभी वेस्ट जोन ने जो है इसको वन किया है एंड इट इज रिलेटेड टू क्रिकेट। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। आगे बात करूं तो ये भी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, के राजा प्रसाद रेड्डी। ठीक है, के राजा प्रसाद रेड्डी के ऊपर बात करी गई है। इनको इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। ठीक है, तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अभी जो इलेक्ट किए गए हैं पर्सनालिटी, जिनका नाम है के राजा रेड्डी। और अगर मैं बात करूं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की, ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर्स। ठीक है, मैगजीन्स एक्सेट्रा। तो क्या क्या न्यूज़पेपर में न्यूज आनी चाहिए, कैसी कैसी न्यूज जो है आप डिलीवर कर रहे हो, क्या न्यूज दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, मैगजीन्स में क्या आ रहा है, तो ये वही बॉडी है जो इस तरीके की चीजों को पब्लिश करती है। ठीक है, उसके अलावा ये कब से एग्जिस्ट हो रही है, ये 1939 से हमें देखने को मिली है। ठीक है, इसका पहले नाम था इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी। ठीक है, और अभी इसके जो एडिटर बने हैं वो कौन है, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो कौन है, के राजा प्रसाद। ठीक है, और पहले नाम क्या था, इंडियन ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी, और अब इसका जो नाम है वो है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है जिसकी हम बात करते हैं, वो है जॉर्जिया मेलोनी की। ये इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनने जा रही हैं। तो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है इटली की, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपको नाम याद रखना है, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, तो इटली के जो नेशनल इलेक्शंस हुए थे उसमें जो है अभी ये जीत कर आए हैं, और जॉर्जिया मेलोनी का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज के ऊपर बात करूं तो हाई अलर्ट डिक्लेयर किया गया है फिलीपींस में, यहाँ पर टाइफून नोरू। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि नोरू क्या है, इज इट अ साइक्लोन, इज इट अ टाइफून, इज इट अ नेम ऑफ अ फ्लड, और इज इट अ नेम ऑफ एन अर्थक्वेक। तो एक टाइफून का नाम है। दूसरा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोरू टाइफून जो है हमें कहाँ पर देखने को मिला, क्या वो इंडोनेशिया में देखने को मिला, फिलीपींस में देखने को मिला, कनाडा में देखने को मिला, कहाँ पर देखने को मिला, तो फिलीपींस में जो है ये हमें टाइफून देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी काफी ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है इस टाइफून की वजह से। और इससे पहले 2021 में टाइफून राय राय जो है इसने काफी डिस्ट्रक्शन जो है फिलीपींस में कॉज करी थी। तो अभी है नोरू, इससे पहले था राय। दोनों ही टाइफून्स जो हैं हमें फिलीपींस के देखने को मिले हैं, जहां पर 400 लोगों की हत्या हुई थी, निधन हुआ था इस वजह से। ठीक है, तो ये अभी बोला गया है कि जो नोरू साइक्लोन है ये मोस्ट पावरफुल साइक्लोन है जिसने साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को इस साल हिट किया है। ठीक है, नाम याद रखना है। उसके बाद अगली जो न्यूज है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के ऊपर न्यूज है। इन्होंने एक कंपटीशन लॉन्च किया है, स्वच्छ टॉय कैथोन। ठीक है, तो स्वच्छ टॉय कैथोन जो एक कंपटीशन है वो लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब ये यूनिक बेसिकली कंपटीशन है जो कि टॉयज बनाते हैं वेस्ट से। तो जितने भी जो टॉयज हमें देखने को मिलते हैं, नया एक कंपटीशन है जहां पर वेस्ट से आपने अलग अलग किस्म के टॉयज बनाने हैं, एंड दैट दे शुड बी व्हाट, वो एक तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, बायोडिग्रेडेबल हों। तो उस तरीके से जो है मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज जो है वो बात करी गई, वेस्ट से बनाने की बात करी गई है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। और ये एक एक कंपटीशन किसके अंडर स्टार्ट किया गया है, क्लीन अमृत महोत्सव। ठीक है,
तो यहाँ पे क्लीनिनेस की तरफ जो है एक स्टेप लिया जाएगा कि जो वेस्ट है जिसको हम जला रहे हैं उससे अच्छे बेटर है उसके हम टॉयज बना दें और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। तो एक अच्छी न्यूज है, एक अच्छी खबर है, थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके अब कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं जो आपने आपने मुझे सॉल्व करके बताने हैं। तो ऑपरेशन मेघ चक्र जो कि न्यूज में अभी आपको देखने को मिला था, ये मैंने कल आपको बताया था किससे रिलेटेड है, आपने मुझे इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है कंट्री का सेकंड नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पे सेटअप हुआ है, कहाँ पे सेटअप हुआ है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इससे पहले कहाँ पे था, कलोल गुजरात में हमें देखने को मिला था, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद इन विच स्टेट बाथुकामा फेस्टिवल हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप आंसर दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है को हु हैज बीन इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के कौन इलेक्ट किए गए हैं एज प्रेसिडेंट, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैंने आपकी आज के करंट अफेयर्स कवर किए हैं, 27 सितंबर के करंट अफेयर्स हमने कवर किए हैं। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं प्लीज उसका आंसर, उसका रिस्पॉन्स दो कमेंट सेक्शन में, सो दैट हम एक और अच्छी तरीके से इन करंट अफेयर्स को आपके सामने लेकर आए। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो प्लीज आप वो भी हमें बता सकते हैं कि यही न्यूज हमें मैम थोड़े डिटेल में बताओ, तो वो भी हो जाएगा, बट प्लीज रिस्पॉन्स दें, ठीक है। सो देन थैंक यू क्लास, मिलती हूँ तुमसे कल की क्लास में और वहां पर हम नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।